हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और ये हम 11th क्लास के वीडियो के साथ में आ गए हैं, लेक्चर नंबर 4 हीट ट्रांसफर का। हीट ट्रांसफर गाइस, ये मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ऊपर के वीडियोस तो देखते हो पर उसको लाइक और कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो आप लोग, लाइक वरना आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। कर दिया कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उस कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई वीकनेस पार्ट है, उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो कीजिए आप लोग, ठीक है? अच्छी बात नहीं है, ठीक है? कर दो। बेसिकली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दे रहा हूँ यूट्यूब पे, जो आप यहाँ से सीख सकते हैं। पूरे आईटी और नीट के लेवल की चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इवन बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हीट ट्रांसफर, जो कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको, ठीक है? तो देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, बढ़िया से। आ जाते हैं अपन। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था थर्मल करंट का एप्लीकेशन पढ़ा था हमने, थर्मल रेजिस्टेंस का नहीं, और हमने क्वेश्चन करा था उस पे। एक क्वेश्चन किया था 3 रॉड वाला, कॉपर एल्यूमिनियम वाला, ये क्वेश्चन करा था हमने, देखा था हम कहा था। और अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन के साथ आ गए हैं इसी के एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पढ़े थे ना सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, स्लैब के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। कितना जी? करंट सेम होता है। और करंट सेम होता है तो हमने देखा कि सीरीज में करंट सेम होगा, तो वहां से हमने थर्मल करंट भी निकाला था, अननोन टेम्परेचर जो भी है निकाल सकते हो आप। सिमिलरली इस केस में जो है एक क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो आप। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसको। स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को आप लिख दीजिएगा, ठीक है? ले लिए? ओके। क्वेश्चन क्या कहते हैं मैं आपको समझा देता हूं एक बार। क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रॉम शोड इन फिगर, इस फिगर को देखते हुए द वॉल कंसिस्ट ऑफ टीक वुड। कह रहा है कि जो वॉल है, ये जो वॉल बना हुआ है वो टीक वुड से बना हुआ है, यानी कि ये बाहर इसमें हीट ट्रांसफर, मतलब बाहर से उसमें कोई हीट का असर नहीं हो रहा है। टीक वुड ऑफ थिकनेस, यहाँ पे टीक वुड दिया है जिसका थिकनेस उन्होंने L1 बोल दिया है, और ये हो गया L2 जो किससे बना हुआ है, सैंडविचिंग से, कोई मटेरियल है उससे बना हुआ है, 2 लेयर ऑफ एन अननोन मटेरियल। और तीसरा और चौथा जो मटेरियल, ये जो लेयर है वो किसी अननोन मटेरियल से बना हुआ है जो कि अपने को पता नहीं है। तो पहला है टीक वुड और दूसरा है सैंडविचिंग। ओके, कह रहा है विद आइडेंटिकल थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये दोनों का क्या है जी, सेम। ओके, आइडेंटिकल थर्मल कंडक्टिविटी कहा जा रहा है। कह रहा है कि एंड थिकनेस द थर्मल का क्या जी, आइडेंटिकल कंडक्टिविटी एंड थिकनेस दोनों का क्या है जी, यहाँ पे सेम कहा जा रहा है, इसमें तो सेम कहा जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट ये हो गया आपका L1, ये दोनों का ये जो थिकनेस है L1, L2 और L3 क्या है जी, एक्चुअली बराबर है। L2 और L3 क्या है, बराबर है, यानी कि L2 L3 इक्वल बोल दिया उसको। चलिए ठीक है। और कह रहा है उसमें सवाल में दैट ऑफ द ब्रिक इज द K2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है टी कूड का क्या है कंडक्टिविटी K1, और इसका कितना दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 5K के बराबर है, 5K1 के बराबर है। ओके, 5K1, ठीक है? फाइन, 5K फाइन। कह रहा है हीट कंडक्शन थ्रू द 3 सरफेस बीइंग अननोन, नोन सरफेस के लिए, यानी कि 3 नोन सरफेस के लिए टेंपरेचर दिया हुआ है T1 T2 और यहाँ पे T3 नहीं दिया हुआ है, T4 नहीं दिया हुआ है, और ये T5 का वैल्यू दिया हुआ है। फिगर देख लिया आपने आसान भाषा में। कह रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 मटेरियल का चीजें हैं। कह रहा है कि ये एक मटेरियल है और ये दूसरा मटेरियल है, और ये दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। तीसरा है चौथा वाला, स्लैब बना हुआ है। अब कह रहा है इसमें बताओ हीट कंडक्शन थ्रू द सरफेस, यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड द इंटरफेस टेंपरेचर T3 निकालना है और T4 का वैल्यू निकालना है अपने को। ओके, आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन रहा आपका, और फिर हम इसका करेंगे आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, समझ में आया क्वेश्चन? आसान भाषा में अपने को कह रहा है कि ये 4 स्लैब है, और चारों स्लैब को, यानी कि अपने को ये T1 T2 T3 T4 T5 में T3 और T4 का वैल्यू निकालना है।
गाइस ये चारों के चारों किस में दिया हुआ है, 1 2 3 4, चारों के चारों किस में है, ये चारों के चारों किस में है, ये 4 स्लैब जो है आपका सीरीज में लगा हुआ है। आसान भाषा में इसको मैं बना सकूं तो 1 2 3 एक 4 स्लैब नहीं है क्या, 4 स्लैब है और यहां से अपने को करंट पास कर रहा है IT, पर ये करेगा ना पास, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इसमें पास करेगा। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ये है T1 जो कि दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और ये है आपका T2 जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। T3 निकालना है, T4 निकालना है और T5 का वैल्यू दिया हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस, दिख रहा है क्या उसमें, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा क्योंकि एक मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस जो है कह रहा है कि सेम है ना, ये तो सब सेम है, ठीक है, ये भी R है, ये भी R है और ये कितना है जी, ये R1 है, ठीक है ना, और ये कितना हो गया, दैट इज द नोन एज द R1। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो ना सेम है, करंट सेम बना हुआ है R1। आप क्या करेंगे, थिकनेस की बात किया जाए तो ये हो गया आपका, चलिए इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, ये वाला डायग्राम बना लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके लिखते हैं, ओके। देखिए छोटी, देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, इस स्लैब में जो दिया हुआ है कह रहा है अपने को T3 निकालना है और T3 एंड T4 का वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे गाइस ऊपर, T3 T4 कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, आसान भाषा में अपन बात करें तो ये जो दिया हुआ था R1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहां पे देख लो, देखिए क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था ये L2 बराबर जो था 5L1 था कि नहीं था, और K2 बराबर जो था 5K1 है, K2 कितना है 5K1 के बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। K1 दिया हुआ है 1 टी कूड का और कह रहा है ये दोनों के लिए सेम है, और ये चीज ध्यान से सुनना है, L2 जो है और L3 दोनों बराबर है, जो कि कितना दिया हुआ है L के बराबर है एक्चुअली, तो हाँ सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो अप्लाई कर दो जी, इन सीरीज में क्या होता है जी, इन सीरीज में करंट फ्लो या फिर हीट फ्लो थ्रू ऑल स्लैब इज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि बोले तो अगर मैं इसमें I1 I2 I3 बोले तो सब में सेम हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा जी, हाई टेम्परेचर हो गया T1 माइनस T2 बाय R1, अरे होगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 माइनस T3 बाय R2 बराबर T3 माइनस T4 बाय R3 बराबर T4 माइनस क्या जी T5 बाय R1, ठीक है। ये दोनों मटेरियल सेम है तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात, ये R1 है ही, कह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग दिया होगा, ठीक है। सर ये R1 और R2 को आपने सेम कैसे कर दिया, R1 R2 को सेम कैसे कर दिया आपने, देखो R1 का जो वैल्यू है क्या फॉर्मूला आ जाएगा, L1 बाई K1 इंटू ए, होगा ना, K1 इंटू A1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एरिया तो दोनों का सबका सेम ही है, और ये हो गया R1, R2 बराबर कितना हो गया, L2 बाई K2 इंटू ए, होगा ना, L2 कितना दिया हुआ है 5L1 दिया है, और K2 कितना दिया हुआ है 5K2 5K1, और ये हो गया A, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया L1 बाई K1 इंटू ए आया, दोनों सेम है कि नहीं है, अरे सेम है, इसलिए हमने दोनों को सेम रख दिया है। आसान भाषा में क्या बोला हमने, सीरीज में सब में बराबर हो जाएगा। अब क्या कर दो, अब वैल्यू को पुट कर दो, क्या कर दो, वैल्यू को पुट कर दो, आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो कैसे जी, यहाँ पे देखो T1 का वैल्यू कितना है 25 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस बाय हो गया R1 इक्वल टू T2 का वैल्यू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, T3 निकालना है, ये हो जाएगा R
इक्वल टू T3 नहीं पता है, T4 का वैल्यू नहीं पता है, T3 माइनस T4 बट्टा कितना हो गया R इक्वल टू कितना हो जाएगा T4 माइनस T5 माइनस 20 डिग्री है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, अरे होगा ना, माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा R1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस वाले डायग्राम को मिटा दो क्या नीचे, समझ में आगे बातें। हम करेंगे क्या, देखो इधर, तो यहां से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 में क्या कर सकता हूं, उसको 1 को किसके बराबर कर सकते हैं, 4 को इक्वल कर सकते हैं, देखो ना R1 कर सकते हैं ना, इक्वल है तो दिस इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू दिस, तो किसी को भी इक्वल कर सकते हैं अपन, इक्वल कर दिए, कितना हो गया 25 माइनस 20 बट्टा R1 बराबर कितना हो गया T4 प्लस 20 बट्टा R1 होगा, R1 क्या हो गया जोड़ी, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको क्या किया हमने इसमें, ठीक है। यहां से तो कितना आ गया 25 में से 20 गया तो कितना हो गया 5 इक्वल टू कितना आ गया T4 प्लस 20, यानी कि T4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 20, यानी कि T4 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। एक वैल्यू तो आ गया अपने को, अब क्या चाहिए T3, क्या करते हैं अपन 2 को इक्वल कर देते हैं 3 से, तो 20 माइनस T3 बाय R इक्वल्स टू T3 माइनस T4 बाय R, होगा कि नहीं होगा, R से R हो गया कैंसिल, 20 माइनस T3 बराबर T3 कितना है, T3 तो निकालना है, अब माइनस हो गया T4, ये हो गया माइनस माइनस 15 डिग्री, यहाँ पे पता है अपने को, आई बात समझ में, तो हो गया 20 माइनस T3 बराबर T3 प्लस 15 आ गया, नहीं हुआ क्या, इस साइड आएगा कितना हो गया 2T3 इक्वल्स टू 20 माइनस 15, 23 इक्वल्स टू कितना हो गया 20 में से 15 गया तो 5 हुआ, T3 इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2, T3 इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2, यानी कि T3 का जो वैल्यू आ गया 2.5 डिग्री सेल्सियस। अपने पास में T3 आ गया और T4 आ गया है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेते हैं आंसर है या नहीं है। T3 का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5 डिग्री सेल्सियस करेक्ट है, और T4 का वैल्यू है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, ये भी करेक्ट आंसर आ गया अपने पास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या करा गाइस हमने, देखिए यहाँ से हमने स्लैब को लिख दिया था, हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है करंट फ्लो या हीट फ्लो सेम ही होगा सब में, तो जितना हीट इसमें फ्लो होगा स्लैब 1 में उतना ही स्लैब 2 में, स्लैब 3 में। इक्वेशन हमने लिख दिया, हाई टेंपरेचर माइनस लो टेंपरेचर बाय रेजिस्टेंस, ये फार्मूला लिख दिया, यहां से हमने इक्वेट कर दिया और ये आंसर लेके आ गया अपन यहां पे, ठीक है। कोई डाउट तो पूछ लो। तो गाइस, तो अभी हम पिछला टॉपिक पे पढ़े सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब। स्लैब के सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि जब दो या उससे ज्यादा स्लैब अगर सीरीज में होता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो और हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में हीट फ्लो हो रहा था, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा था। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर कोई स्लैब है, मान लेते हैं दो स्लैब है, स्लैब नंबर 1, ठीक है, स्लैब नंबर 1, कंडक्टिविटी इसका कितना हो जाएगा K1, एरिया कितना होगा A1, इसका जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा L1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। एक दूसरा स्लैब और है, देखो जरा ध्यान से, स्लैब नंबर 2, स्लैब नंबर 2, ये हो जाएगा K2 A2 और ये हो जाएगा लेंथ कितना हो जाएगा L2। दोनों को क्या कर दिया हमने, किसी आइडियाबैटिक वॉल से हमने सराउंडेड कर दिया, मतलब कि ये जो हीट है यहाँ पे हाई टेम्परेचर मेंटेन है, हाई टेम्परेचर मेंटेन है, यहाँ पे लो टेम्परेचर मेंटेन है, डीसी बोल सकते हैं या फिर टीएल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हीट रिजर्व है यहाँ पे, इसको कहते हैं हीट रिजर्वर। क्या कहते हैं इसको, हीट रिजर्वर कहते हैं। दोनों पे हीट क्या है, रिजर्व रखा हुआ है। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, इसको कहते हैं आइडियाबैटिक वॉल, मतलब कि
नो हीट रिलीज, नो हीट रिलीज, यहां से किसी भी तरह का हीट रिलीज नहीं होगा। समझ गए भैया? तो ये हो गया TS/TL ये दिया हुआ है। इस केस में स्लैब नंबर 1 स्लैब नंबर 2 में ये दोनों किस में है जी? देख रहे हो पैरेलल में। अगर यही स्लैब के सामने ये होता तो सीरीज में होता, अभी ये पैरेलल में। अगर और नीचे लगा दो तो तीसरा स्लैब हो जाएगा, चौथा स्लैब, पांचवा स्लैब, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। नहीं क्या? ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपोर्टेंट बात है देखिए इसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही एंड पे तो हीट क्या है? टेम्परेचर का तो सेम है, टेम्परेचर रिजर्व है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टेम्परेचर difference is same across all the slab। सारे स्लैब्स में क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, यानी कि TH माइनस TL का वैल्यू बोला जाए तो TH माइनस TL का वैल्यू क्या होगा? सेम रहेगा सब में, ठीक है, सेम रहेगा। दैट इज TH माइनस TL जो है आपका ये सेम रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे? बट हीट फ्लो और थर्मल करंट, हीट फ्लो और थर्मल करंट अक्रॉस द स्लैब इज डिफरेंट। क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट। दैट इज क्या जी? I1 एंड I2, I1 एंड I2 होगा पैरेलल में। इट मींस अगर मैं बात करूं तो इट मींस नेट करंट कितना हो जाएगा इसमें? नेट करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो यहां से I अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? TH माइनस TL बाई R इज इक्वल्स टू TH माइनस TL बाई कितना हो जाएगा? R1, क्योंकि स्लैब का रेजिस्टेंस तो डिफरेंट होगा, प्लस TH माइनस TL डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। अरे होगा कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? हमने कहा था ना अभी कि नेट करंट जो पास करेगा, ये I1 है I2 है, तो नेट करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। हम क्या जानते हैं? I इक्वल टू होता है TH माइनस TL बाई R। ये हो गया I1 के लिए TH माइनस TL। अभी तुरंत बोला आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये हो गया TH माइनस TL बाई R1। स्टार्ट है वीडियो। ओके, TH माइनस TL बाई R1 प्लस TH माइनस TL बाई R2 होगा कि नहीं होगा? ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। कहा जाए तो ये कितना हो गया? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, कटेगा ना, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है कि नहीं? अगर मुझे पता रहेगा यहाँ पे 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो R इक्विवेलेंट क्या जी? R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अंडरस्टैंड? ये हो गया R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसको ले दो। ओके, तो गाइस तो ये हो गया R इक्विवेलेंट बराबर ये फार्मूला आ गया। तो कभी भी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल करंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे जी? TH निकाल लो माइनस TL निकाल लो और डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट निकाल लो। आई बात समझ में? R इक्विवेलेंट का फार्मूला आपको समझ में आ गया? R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है जी? होता है क्या जी? R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला आ गया ना अपने पास में, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा? 1 बाय Rn हो जाएगा। n नंबर ऑफ स्लैब अगर होता है तो ये निकाल लीजिए, ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए, थर्मल करंट निकल जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, लिख दीजिए इसको, समझ में?
देखिए गाइस, इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन है पैरेलल स्लैब में, ओके। सो कोई एल्युमिनियम है, रॉड दिया हुआ कॉपर का रॉड है, जिसका इक्वल लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर दिया हुआ है। ये एल्युमिनियम रॉड है, एल्युमिनियम